हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों आज हम लेके आए हैं कंसंट्रेशन टर्म का सेकंड पार्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म या वेट से संबंधित जो सांद्रताएं होती हैं रिलेटेड, ठीक उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। बच्चों ये आपका पुनरावृत्ति है जो आपने 11वीं में भी पढ़ रखा है और आप 12वीं में सॉल्यूशन के अंदर दोबारा इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज हम जो कंसंट्रेशन टर्म है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट उनके बारे में सीखेंगे। कौन कौन से टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उनके फॉर्मूले क्या हैं और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्या हैं, वो हम आज इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आई होप कि आपने पिछले 3 लेक्चर अच्छी तरह से देख लिए होंगे और उनके PDF नोट भी आपने अपनी फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। तो आओ शुरू करते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में बच्चों फर्स्ट था आपका द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, तो ये भी सेम है जैसा आपने पढ़ा टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले। तो ये बच्चों क्या है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्राम में विलेय की मात्रा कितनी है। ठीक है, प्रतिशत मतलब 100, तो 100 ग्राम में। तो हम यहाँ पे बोलेंगे विलेय का भार बटे बिलियन का भार ग्राम में इंटू 100। जैसे कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है 1 नंबर में कि 10% भार बाय भार प्रतिशत, ठीक है, यूरिया का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बताओ, मैंने बोला था बिलियन का भार आपने कितने मान के चलना है, 100 ग्राम। ठीक, तो आप ये बोलोगे कि 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम क्या है, यूरिया उपस्थित है। या आप ये बोल सकते हो कि इस बिलियन में, ठीक, जो जल विलायक है कितना है 100 - 10, तो कितना आएगा 90 ग्राम। दूसरे शब्दों में आप बोलते हो कि 10 ग्राम जो यूरिया है वो 90 ग्राम जल में घोलकर 10% का यूरिया का विलयन बनाया गया। ठीक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको यूज तो हर चीज़ का होगा बच्चों न्यूमेरिकल में। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन बच्चों। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है, बहुत आसान है, बच्चे इसकी परिभाषा में पता नहीं क्यों घबराते हैं। मतलब सपोज दैट आप पास एक वाच ग्लास है, ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर रखा है, बिलियन ले रखा है। तो आपने मान लिया कि जो A है वो क्या है, विलेय, और B क्या है बच्चों, विलायक। आपको पता है विलायक अधिक क्वांटिटी में होता है, विलेय कम क्वांटिटी। अगर ये बिलियन है तो मैंने ये मान लिया कि माना इसमें विलेय के जो मोल कितने हैं Na, और विलायक के मोल कितने हैं Nb। अब आपसे बोला बच्चों कि जब ये बिलियन बन गया तो आपसे बोला कि जो विलेय है A, ठीक है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल प्रभाज कितना है, या पूछा जाए कि विलायक का मोल प्रभाज कितना है बच्चों। तो अगर हमने मोल फ्रैक्शन को बच्चों जाई, ठीक है, एक्स की तरह लिखते हैं जाई, ठीक, जाई से प्रदर्शित करते हैं। तो जिसके भी निकालें, जैसे मैंने ए निकाला है तो ए किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ मैं, विलेय का। तो मतलब विलेय के मोल बटे बिलियन में उपस्थित कुल कितने मोल है। ठीक है, तो यही बच्चों मोल फ्रैक्शन है उसका। ठीक, तो हम इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे कि 1 बिलियन में किसी घटक विषय, क्योंकि बिलियन में तो होंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी पढ़ रहे हैं, विलेय और विलायक, है ना। 2 से अधिक भी हो सकते हैं विलेय, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर हमने यहाँ पे बाइनरी पढ़ना। तो हमने बोला कि जो 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का, जिसका भी आप बता रहे हो, चाहे विलेय का बता रहे हो चाहे विलायक का बता रहे हो, घटक विशेष का मोल प्रभाज, उस घटक के मोलों की संख्या, जैसे आपने बोला Na के मोलों की संख्या, तथा बिलियन में उपस्थित, देखो आपने NT मतलब टोटल मोलों की संख्या, तथा उस बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोला जाता है बच्चों, मोल प्रभाज। ठीक है, मतलब किसी बिलियन में किसी घटक विशेष, चाहे हम विलेय का निकाल रहे हो चाहे विलायक का, ठीक, मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है बच्चों। तो जैसे मैं निकालूँ विलेय के मोल प्रभाज, जाई A लिखेंगे तो क्या हो, Na के मोल बटे Na के मोल प्लस Nb के मोल। इसी प्रकार विलायक के भी निकाल सकते हो, XB विलायक, तो क्या आ जाएगा ऊपर, Nb विलायक के मोल बटे विलेय के मोल धन विलायक के मोल। ठीक है, तो कुल मोल क्या हो गए, क्या होता है Na प्लस Nb। ठीक, अब बच्चों जो ये होता है, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, जाई A प्लस जाई B बराबर बच्चों 1 होता है रिलेशन। तो अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन ज्ञात है तो दूसरे का आप ज्ञान सकते हो। जैसे सपोज दैट आपको x से ज्ञात है, कर लिया आपने फॉर्मूले से, तो XB आप इसके माध्यम से 1 - x से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आप पास
तीन चीज़ का कंपोनेंट का बिलियन बनाया गया है, ठीक है। तो तीन का में क्या करोगे आप, एक्स ए निकालोगे, एक्स बी निकालोगे, तो ऐसे क्या करोगे आप, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू एन। तो दो के निकाल देना, तीसरे का ऑलरेडी अपने आप निकल जाएगा, वन माइनस कर दोगे, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको हम न्यूमेरिकल में आगे जब न्यूमेरिकल निकालेंगे तो उसमें देखेंगे न्यूमेरिकल में किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। बहुत आसान से 11वीं में आपने सब 11वीं में पढ़ रखा है बच्चों। अगला टर्म है बच्चों कंसंट्रेशन मोललता, ठीक है। तो मोललता क्या है बच्चों, 1 kg विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या। यही जब मैंने सांद्रता की परिभाषा लिखी थी बच्चों, तो मैंने यही बोला था कि सांद्रता क्या है, आपने बोला था 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मोल, कितने मोल घुले हैं 1 लीटर में, या मैंने बोला था 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोल। तो इसीलिए मैंने बोला था क्योंकि किलोग्राम यहाँ सिर्फ विलायक यहीं आता है मोललता में, नहीं तो सब में आपने क्या बोला 1 लीटर बिलियन में बोला, यहाँ क्या बोले आप 1 लीटर विलायक में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे विलायक आपको सोच सकते हो क्यों लगाया गया विलायक, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम बिलियन बोलते, अब बिलियन क्योंकि आप यहाँ पे विलायक क्या है सॉलिड है, मतलब अगर आप उसमें विलेय डालोगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा। लेकिन पहले में हम क्या बोलते 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में मतलब सपोज है बच्चों आप 1 लीटर पानी है और आपने उसमें क्या कर दिया 300 ग्राम चीनी डाल दी, है ना। तो पानी 1.2 लीटर थोड़ा ना हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन 1 लीटर का ही रहेगा। चीनी घुल गई उसमें, ठीक है। घुलने का रीज़न है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए उसके बीच में मॉलिक्यूल आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विलायक का भार क्या होगा केजी में। अब आप इसमें सपोज आप 1 किलो चीनी और इसमें नमक मिला दोगे 200 ग्राम, तो कितना हो जाएगा टोटल 1.2 kg 1200 ग्राम, इसीलिए यहाँ बोला गया है, ठीक है। तो 1 kg विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को बच्चों उस विलयन की मोललता कहा जाता है, ठीक। तो आपने बोला मोललता के लिए ठीक सेम प्रोसेस स्मॉल एम से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे मोलरता का कैपिटल एम था, मोललिटी का क्या है या मोललता का क्या है स्मॉल एम। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। तो मोल बराबर आप जानते हो डब्ल्यू बटे मोलर मास होता है बच्चों इनटू डब्ल्यू केजी। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो ग्राम को क्या कर दो 1000 से भाग कर दो तो 1000 ऊपर चले जाएगा, ठीक। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों उसमें, तो आप सिंपल न्यूमेरिकल आप बुक से भी कर सकते हो, ठीक। अगला टर्म बच्चों मोल प्रभाज एक्स तथा मोललता में क्या संबंध है, क्योंकि मोल प्रभाज और मोललता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है दोनों। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, कभी कभी पूछ देता है आपको मोललता दे देगा मोल प्रभाज निकालना है, या मोल प्रभाज दे देगा मोललता ज्ञात करनी। तो इसको समझते हैं क्या है इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे और हम इसी से इन दोनों का रिलेशन का निकालेंगे, इन दोनों में क्या संबंध है। बच्चों एक क्वेश्चन है मैंने लिखा 1 बिलियन जो ग्लूकोज तथा पानी से बना है, जिसमें ग्लूकोज के मोल प्रभाज 0.2 है बच्चों। इसका मतलब ग्लूकोज के दे रखे हैं मोल फ्रैक्शन, तो बिलियन की मोललता एम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो जाई दे रखा है किसका, मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, आपको फॉर्मूला है ग्लूकोज के मोल बटे उस बिलियन में टोटल मोल कितने हैं। तो उसने तो हमें क्या कर दिया इसके मोल दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है भाई। इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा हमें, तो हमको पता है इसका मोल फ्रैक्शन 0.2 कब आएगा, जब ग्लूकोज के मोल कितने होंगे 0.2 और टोटल मोल कितने होंगे बिलियन में 1, तभी तो आंसर आएगा बच्चों 0.2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, मोल प्रभाज दे रखा है। तो ग्लूकोज का जो मोल प्रभाज है वो 0.2 कहाँ से आया होगा, जब इसके मोल 0.2 रहा होगा, टोटल मोल बिलियन में कितने रहे होंगे 1। इसका अर्थ है बच्चों कि माना टोटल मोल कितने हैं 1 है बिलियन में, तो ग्लूकोज के मोल कितने हैं 0.2। तो अगर बच्चों टोटल मोल कितने हैं n ग्लूकोज के और n H2O की, तो कि इसके टोटल मोल 1 हैं, n ग्लूकोज के मोल 0.2 है, तो वाटर के मोल तो हम निकाल सकते हैं ना कितने हैं। तो वाटर के मोल कितने होंगे बच्चों 0.1, 1 में से आपने 0.2 घटाया तो कितना है 0.8 आया बच्चों, तो ये 0.8 आ गया। तो अगर हमें किसी का मोल पता है बच्चों तो हम वेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। तो वाटर के भी हम वो निकाल सकते हैं, भार कितना है वाटर का, तो n इंटू, ठीक है, n इंटू
क्या हो जाएगा, मोलर मास वाटर का। तो n इंटू मोलर मास, देखो वाटर का मोल कितने हैं, 0.8 मोल, और वाटर का अणुभार कितना होता है H2O का 18, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 0.8 इंटू 18 ग्राम, ये वेट आ गया वाटर का। ठीक, अब हमें क्योंकि ये ग्राम में निकला है, अगर हमें केजी में चाहिए, क्योंकि बच्चों हमें विलायक क्या चाहिए, क्योंकि हमने मोललता निकालनी है, हमको विलायक क्या चाहिए केजी में, तो 0.8 इंटू 18 बटे 1000 केजी आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि कहाँ से आया। ग्लूकोज के मोल 0.2 कहाँ से आएगा, जब बिलियन में टोटल मोल कितने होंगे 1, तभी तो आंसर आएगा 0.2। ठीक है, तो हमें जब इसके मोल पता थे तो हमको पता है टोटल मोल किसके होंगे, ग्लूकोज के और वाटर के। हमको ग्लूकोज के पता थे, टोटल मोल 1 है, तो वाटर के मोल निकाल। जब हमें वाटर के मोल पता है बच्चों, तो हम वेट भी निकाल सकते हैं मोल से। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वेट ग्राम में निकाला, ग्राम को हमने केजी में बदल दिया। तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर ग्लूकोज के मोल बटे W केजी, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। तो विलेय के मोल हैं बच्चों 0.2। ठीक, अब H2O का कितना आया था केजी में, देखो 0.8 इंटू 18 बटे 1000 चले गए ऊपर। तो बच्चों ये रिलेशन करके आप मोललता ज्ञात कर सकते हो। अब बच्चों मैं यहीं से फॉर्मूला बनाऊंगा, कैसे, देखो आपको सोचो कि मोललता बराबर 0.2 क्या है बच्चों, 0.2 क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, विलेय का। तो मैंने यहाँ मान लिया कि ग्लूकोज ए है, ए क्या है, विलेय क्या है, ग्लूकोज। ये तो मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, ए 0.2 है, इंटू 1000 ही रहेगा। अब देखो ये 0.8 आया बच्चों, ठीक है, ये 0.8 कहाँ से आया था, इसको मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ 1 माइनस 0.2। अरे भाई 0.8 कहाँ से आया था, जब आपने 1 में से 0.2 को घटाया था। तो 1 माइनस 0.2, 0.2 को मैं ले सकता हूँ 1 माइनस 0.2 क्या है, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, मतलब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, इंटू 18 क्या है, मोलर मास है जल का। तो ये किसका है, मोलर मास बी का। तो ये रिलेशन बन गया बच्चों, मोललता बराबर होता है मोल फ्रैक्शन, विलेय का मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ विलेय इंटू मोलर मास किसका, विलायक। ठीक है, तो ये संबंध होता है। तो आप इस संबंध को डायरेक्ट याद कर सकते हो। कभी कभी आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो आप मोललता निकाल सकते हैं, मोललता दे रखी है तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बच्चों इस फॉर्मूले से। तो ये दोनों में रिलेशन होता है बच्चों। इसका एक टर्म और था ppm, भार बाय भार प्रतिशत। तो ppm बच्चों जैसे आपने वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ा, वैसे यहाँ पे सेम है, विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में इंटू 10⁶। ppm बराबर कितना, 10⁶। ppm बच्चों मैं पहले समझा चुका हूँ, ppm क्या है, मतलब बहुत अधिक विलायक में, अगर विलेय क्या है बहुत कम मात्रा में है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको पास ppm हो गया बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ठीक, थोड़ा मोललता, क्योंकि मोल कंसेप्ट आपने 11वीं में पढ़ा था, और क्योंकि यहाँ पे आपको बार बार देख रहे हैं मोल निकालने हैं, क्योंकि मोल निकालने, तो बच्चों हमने 11वीं में पढ़ा था कि मोल को हम 3 तरह से कैलकुलेट करते हैं। मोल बच्चों एक यूनिट है, ठीक है, सब्सटेंस को मापने की एक इकाई, जैसे हम किलोग्राम यूज़ करते हैं बाहर को नापने के लिए, है ना, और आयतन के लिए हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट लीटर यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते थे तो उनको मापने के लिए, ठीक, मोल, तो मोल भी एक बच्चों क्या है, यूनिट है, ठीक है, ऐसा यूनिट है मोल। तो मोल बच्चों हम 3 टर्म में नापते हैं। एक तो हम मात्रा के क्रम में नापते हैं, मतलब क्वांटिटी कितनी है, एक हम नापते हैं भार केस में, और एक हम नापते हैं वॉल्यूम के केस में। ठीक है, हम वॉल्यूम किसके लिए होगा, गैस के लिए, ठीक है, गैस के लिए हम वॉल्यूम के बेस में। तो बच्चों देखो मैंने तुम्हें 11वीं में बताया था, जैसे हम एक सिंपल सा दिमाग सोचो, जैसे 1 दर्जन में कितने होते हैं बच्चों, 12 केले होते हैं, आपको पता है, किसी ने तो बताया नहीं आपको। आप दुकानदार पे जाते हो, आप बोलते 1 दर्जन केले देते हो, कितने केले देते हैं आपको, 12 केले। अब मैंने पूछा बच्चों 24 केले में कितने दर्जन होंगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप ये तो बोलोगे 24, मात्रा कितनी है 24, और आप पता है 1 दर्जन में कितने, 12, तो आप निकाले दर्जन, कैसे निकाले आप। इसी तरह से बच्चों क्वांटिटी टर्म में देखें तो 1 मोल में होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। अगर कोई बोले आपसे कि
किसी पदार्थ का या कोई एटम है उसका 1 मोल कितना होगा, एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितना है, 6.02 × 10⁻23। इसी प्रकार से मैं अगर भार के क्रम में बोलूँ बच्चों कि जैसे आप जानते हो कि 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम, तो वैसे 1 मोल के बराबर होता है जो भी आपने सब्सटेंस ले रखा। अगर एटम ले रखा है तो उसका मास, एटम का मास, ये मॉलिक्यूल ले रखा है, अणु ले रखा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, बाहर के टर्म जैसे बच्चों 1 kg 1000 ग्राम में होता है, वैसे 1 मोल किसके बराबर होता है, अगर अणु है तो उसका अणु भार, परमाणु है तो उसका परमाणु भार। ठीक, उसी प्रकार से बच्चों अगर गैस, जैसे आप जानते हो कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml। इसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों मोल में, 1 मोल में 22.4 लीटर होता है बच्चों। तो 1 मोल बराबर कितना होगा, 22,400 ml भी बोल सकते हो आप। तो फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला क्या था, n बराबर क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा बटे एवोगाद्रो नंबर। फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, Q बटे Na। मतलब जो भी मात्रा दे रखी है, अगर मात्रा दे रखी है पदार्थ की और आपको मोल निकालें तो उसको एवोगाद्रो नंबर से भाग कर देना तो मोल निकल जाते हैं। अगर आपको किसी का भार दे रखा है, जैसे बोला NaOH का भार इतना ग्राम है, ठीक है, तो उसका भार रख दो और NaOH का मोलर मास रख दो। अगर एटम है तो एटम दे रखा है तो एटम का एटॉमिक मास रख दो, जो भी आपको दे रखा है उसको मास रखो तो आप मोल निकल। इसी प्रकार कोई गैस दे रखा है बच्चों, उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है कि एक गैस इसका वॉल्यूम इतना है तो मोल कितने होंगे, तो उसकी जो वॉल्यूम दे रखा है उसको 22.4 लीटर से भाग कर दो। पर बच्चों यहाँ पे शर्त है STP कंडीशन पे होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो वो है बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन में होना चाहिए। इसको मैंने डेरिवेट करके बताया था, ये 22.4 लीटर कहाँ से आया, PV बराबर nRT से सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, तो 3 फॉर्मूले हुए मोल। तो यहाँ पे जब ये तीनों क्वांटिटी क्या कर रही है, मोल को निकालें, तो यहाँ पे हम रिलेशन बना सकते हैं कि n बराबर क्या होता है, Q बटे Na, क्वांटिटी अपॉन एवोगाद्रो नंबर बराबर W बटे मोलर मास या एटॉमिक मास बराबर V गैस अपॉन 22.4 लीटर। तीनों में रिलेशन बराबर है क्योंकि सब मोल निकाल रहे हैं। अब अगर हम इनमें से अगर हमें कुछ भी एक चीज़ पता है, ज्ञात है, तो हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखो मैं इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से देखो, एक नमूने में CO2 के 12.044 × 10⁻20 कण है। CO2 के एक नमूने में कणों की संख्या दे दी है, कितने कण हैं बच्चों, तो CO2 की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, CO2 का भार कितना होगा तथा CO2 का आयतन STP पर ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है बच्चों क्वांटिटी दे रखी है, मात्रा दे रखी है, पार्टिकल कण है, इतने कण है, तो मात्रा दे रखी है। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला n बराबर क्या होता है, Q अपॉन Na, 12.0 × 10⁻20 इंटू एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू रख दी। तो इसको आप काटोगे तो कितना आएगा, 2 × 10⁻−, ये ऊपर जाएगा तो 23 -23 हो जाएगा, -23 में 20 गया तो -3, और -3 क्या होता है बच्चों, मिली, तो आप इसको चाहे तो 2 मिली मोल भी बोल सकते हो। अब जब आपको किसी के मोल मिल गए तो आप बाहर नहीं निकाल सकते, अरे CO2 के मोल मिल गया आपको इतना, तो n बराबर क्या होता है, भार बटे n बराबर क्या होता है, W बटे मोलर मास। तो जब आपको मोल मिल गए तो आप बाहर नहीं निकाल सकते, भार इंटू मोलर मास। तो मोल आपको यहाँ से मिले और मोलर मास कितना है CO2 को, 44, और CO2 को मोल, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 16 32 12 कितना 44, तो 88 × 10⁻−3 ग्राम, या आप इसको 88 मिलीग्राम भी बोल सकते हो। अब इसी तरह से आयतन भी निकाल सकते हो बच्चों। आयतन क्या होगा, थर्ड वाला फॉर्मूला से, n बराबर V/22, तो भी कितना होगा, n × 22.4, तो 22.4 लीटर, 44.8 मिली लीटर, क्योंकि 10⁻−3 क्या होता है, मिली। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं बच्चों। अगर आपको एक भी चीज़ ज्ञात है तो आपसे सारे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये सब 11 का आपको रिवीजन, पुनरावृत्ति की जा रही है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा कि आपको मतलब कि जैसे मतलब जो हमारी इसकी गाइडलाइन आ रही है कि मतलब पिछली क्लास की पुनरावृत्ति ही करें। अगर बच्चों हम पुनरावृत्ति ही करते रहेंगे 11th की, तो हमारा यहाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ जिस टॉपिक हम चैप्टर करेंगे, जहाँ पे भी आपकी पुनरावृत्ति आई, मैं कोशिश करूँगा उनको दोबारा से आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो जहाँ पे आएगा उसको हम वहीं बताएंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीधे 11वीं में आपको पहले मोल कंसेप्ट पकड़े, मोल कंसेप्ट ही बताते रहें एक महीने तक। यह आपको 11वीं में पढ़ा है, पर जहाँ पे आएगा दोबारा आया था, देखो इस चैप्टर में आया तो हमने दोबारा बता दिया आपको। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो रहा है बच्चों। और बच्चों मोलर मास आपको बाय हार्ट कुछ चीज़ों के याद हों, क्योंकि आपको बिले यूज होंगे, तो मैंने कुछ बिले रखे जो यूज़ किए जाते हैं, बिलाए यूज, तो उनके आपको मोलर मास याद होना चाहिए।
जैसे बच्चों एसिटिक एसिड, एसिड का मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम। निकाल सकते हो कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो 12 4 16, और एक कार्बन ये 16 और 12 कितना हुआ 18, 10 28, और 32 कितना होता है बच्चों, एक का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ 32, तो कितना हो गया टोटल 60 ग्राम पर मोल। ऐसे यूरिया NH2CO NH2 फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और वो भी 60 ग्राम पर मोल होता है बच्चों। शुगर ये आपको याद होना चाहिए, C12H20O11 342 ग्राम पर मोल होता है बच्चों। अब ये हमको ऐसे याद होना, हम भी प्रैक्टिस कर करके तब याद आते हैं। ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। ऐसे H2SO4 का आपको याद होना चाहिए 98 ग्राम पर मोल। बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल होता है बच्चों। इसी प्रकार से HNO3 का 63 ग्राम पर मोल होता है। NaCl का 58.5 ग्राम होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन आइटम का कितना होता है 1 ग्राम, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। ये बच्चों आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों एक बार में जितनी हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी उनके फॉर्मूले रिवाइज कर देते हैं। आई होप कि आपको भी याद हो गए होंगे। तो देखो मैंने सब इकट्ठे लिखे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखो परसेंटेज W/W, भार बटे आयतन, आयतन बटे आयतन, तो क्या होता है W/W वॉल्यूम, मतलब सबका ऊपर बिलियन का होता है, बटे भार आयतन, आयतन किसका होता है बिलियन का, गुणा के 100। मोलर तब बराबर क्या होता है मोल, 1 लीटर बिलियन में मोलों की संख्या, मोल बटे BL, और मोल बराबर क्या होता है W बटे मोलर मास इंटू B लीटर। स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों W, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में बिलियन का ग्राम में कितना बार है, ठीक है, ग्राम पर लीटर होता है। तो स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों W बटे B लीटर होता है, ठीक है, और W बटे B लीटर क्या होता है बच्चों स्ट्रेंथ बराबर, ये हमने यहाँ से निकाला था, तो ये क्या होता है एस बराबर क्या होता है, ठीक, मोलर था इंटू मोलर मास। नॉर्मल था बराबर क्या होता है बच्चों 1 लीटर बिलियन में ग्राम तुल्यांक की संख्या, EQ बटे BL, EQ बराबर क्या होता है W बटे तुल्यांक बार, बाहर बटे तुल्यांक बार B लीटर बराबर W बटे मोलर मास इंटू B लीटर, और ऊपर चले जाएगा N फैक्टर। EM बराबर क्या था मोलर मास बटे N फैक्टर होता था बच्चों, ठीक है। N फैक्टर बच्चों क्या है, N फैक्टर है एक इंटीजर है, ठीक है, N फैक्टर नंबर है 1 2 3 4 5 6, कितने H प्लस साइन देता है, कितना वो H माइनस साइन देगा वो है बच्चों। मोललिटी क्या है, मोललिटी बच्चों क्या होता है पर केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों से N बटे W kg, W kg किसका है विलायक का। ध्यान रखना बच्चों सिर्फ विलायक यहाँ आता है, सब जगह बिलियन है, ठीक है। तो N बराबर क्या था W बटे मोलर मास इंटू W kg। मोल फ्रैक्शन क्या बोलता है, अगर विलेय की इसमें बोलना है सॉल्यूट किसमें बोलना है, तो विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के टोटल मोल। ऐसे विलायक का निकालना है तो विलायक के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के टोटल मोल। PPM बच्चों सारे हमने जितने पर W/W, W बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू, अब ध्यान रखना देखो पहले में 100 का ना परसेंटेज में हमने 100 किया, तो यहाँ हम क्या करेंगे 10⁻⁶, ठीक। फॉर्मेलिटी का क्या होता है बच्चों, हमने बोलता है 1 लीटर बिलियन में तो फॉर्मल मोलों की संख्या, और फॉर्मल मोलों की संख्या क्या होती है W बटे फॉर्मल मास इंटू B लीटर। फॉर्मल मास क्या होता है बच्चों ऑब्जर्व, जो हम प्रैक्टिकल से निकालते हैं, ठीक है। आओ बच्चों ये हम लास्ट में 1 2 न्यूमेरिकल करता हूँ, ठीक, और इन न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनके बीच में कोई रिलेशन याद नहीं करने, आप आसानी से कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन सिंपल लेते हैं, H2SO4 तथा पानी का 1 डेसीमोलर बिलियन बनाया गया, तो बिलियन की नॉर्मलता तथा क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो बच्चों डेसीमोलर का मतलब मैंने इसलिए बोलता, मैंने पीछे टेबल दी थी आप, डेसी का मतलब होता है 1/10 या M/10, डेसी मोलर उसने बोल दिया है, मोलर की मोलर तक M/10, तो मोलर तक कितनी होगी 1/10, आप चाहो तो 10⁻⁻1। बच्चों H2SO4 इसमें क्या है विलेय, और विलायक क्या है H2। तो बच्चों नॉर्मल तब बराबर आपको फॉर्मूला रिलेशन पता है ना, मोलरिटी इंटू मोलरता इंटू N फैक्टर। मोलरता 10⁻⁻1, N फैक्टर कितना होता है बच्चों H2SO4 का, पानी में डालोगे तो 2H प्लस आएंगे, तो N फैक्टर कितना हो गया 2। तो बच्चों 10⁻⁻1 इंटू 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 या 0.2 N। नॉर्मल तक यूनिट जरूर रखनी है बच्चों यहाँ पे, या तो N लिख दो। ये क्या होता है तुल्यांकों की संख्या पर लीटर, ग्राम तुल्यांकों की संख्या पर लीटर, EQ बाय पर लीटर। स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों मोलरता इंटू मोलर मास, मोलर मास भी लेगा तो मोलरता आपको ज्ञात है 10⁻⁻1 इंटू 100, तो 9.8 ग्राम पर लीटर। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों पेपर में 2 नंबर के आते हैं और आप इनको छोड़ के आते हो, ठीक है ना। 1 2 बार की प्रैक्टिस चाहिए, आप आसान क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखो इसमें हम रिलेशन सीखेंगे। देखो 2m यूरिया तथा जल का 1 बिलियन तैयार किया,
2 मोलर यूरिया तथा जल का 1 बिलियन तैयार किया गया, जिसका घनत्व दे रखा है बच्चों 12 ग्राम पर सीसी। 2 बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, हमें बिलियन दे रखा है मोलरता का, हमने निकालने किया है मोलरता। मोलरता बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, और मोलरता कैसी टर्म है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो ताप पर निर्भर नहीं करती। तो मैंने बोला था बच्चों, जब आप टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट निकाल रहे हो, ठीक है, तब आपको एक फैक्टर काम करता है डेंसिटी, इसलिए इस क्वेश्चन में दे रखी है डेंसिटी। तो बच्चों अब हमें तो नहीं पता ना कि मोलरता और मोलरता में क्या संबंध है। तो बच्चों देखो, अब क्योंकि होता क्या है, बहुत मैं नहीं बोलता टीचर गलत बताते हैं, ठीक, मैं चाहता हूँ इनको आपको रिलेशन ही बता देता है। ऑलरेडी आप कितने टर्म हो गए कंसंट्रेशन के, है ना, 5-6 टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, 5-6 टर्म आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो 12-14 फॉर्मूले तो यही हो गए। फिर आप इनके सबकी जो मोलरता और मोलरता के बीच में संबंध याद करेंगे, तो ऐसे करके पूरे फॉर्मूले आपका कितने हो जाएंगे, बहुत सारे। फिर आप पेपर में कुछ ना कुछ गलत करके आओगे, ठीक। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को, मैं एक ट्रिक बोलूँगा, मैं ट्रिक तो क्या है, मैंने उसको सिंपलीफाई कर करके आपको कोई रिलेशन याद नहीं रखनी आपस में कि इनके क्या रिलेशन है, मोलरता और मोलरता का आपस में क्या रिलेशन, हम इनको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, 2 मोलर का मतलब क्या समझे आप पहले, ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 2 मोलर का मतलब क्या समझे, ठीक। 2 मोलर का मतलब है 2 मोल पर लीटर। अरे मोलर तो परिभाषा जानते हो आप, मोलर तो परिभाषा क्या बोलते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो बच्चों यही तो है, 2 मोल किसके हैं, विलेय के, और लीटर तो आपने देखा पर लीटर, 1 लीटर किसका है, आयतन है बिलियन का। इसका मतलब बिलियन में जो भी वॉल्यूम कितना है बिलियन का, 1 लीटर, और विलेय के मोल कितने हैं बच्चों, 2। यही तो बता रही है मोलर, क्या बता रहा है आपको, मोलर का मतलब मोलर तक परिभाषा आपको पता है, मोलर तक परिभाषा की 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। तो ये दे रखा है कि 2 मोल है किस में, पर लीटर में, तो हमको ये मिल गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, देखो बिलियन कब बनता है, देखो जब आप विलेय डालते हैं तो आपने क्या करना है, विलेय का एक कॉलम बना देना है, विलायक का एक कॉलम बना देना है, और जब इन दोनों का मिला हो तो क्या बनेगा बच्चों, बिलियन। तो मैंने सिंबल्स दिखाया, विलेय क्या होता है बहुत कम, तो मैंने 1 दिखा रखा, विलायक ज़्यादा होता है तो मैंने कंटेनर दिखा रखा है। अब इसमें क्या होगा, आपने बिलियन बना दे, विलायक और विलेय को मिला के क्या बनाए, बिलियन। 3 टेबल बना देने बच्चों। बच्चों अगर आपने ये सीख लिया, मैंने बोला ना आपको कोई भी क्वेश्चन हो, नॉर्मलता, मोलरता, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी निकाल सकते हो आपको बिना रिलेशन याद किए हुए, ठीक है। तो अब जो जो टेबल में आप ज्ञान है ऊपर से, वो टेबल में करते जाओ। देखो आपको क्या पता है, आपको बिलियन का आयतन पता है, तो बच्चों आपने बिलियन का आयतन यहाँ रख देना है, 20 लीटर कितना है बिलियन का आयतन, 1 लीटर, ठीक है। अगर मैं इसको ml में लिख लूँ तो 1000 ml, ठीक है। बिलियन का घनत्व है, ठीक है, बिलियन का घनत्व दे रखा है हमको, ठीक है, 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम पर सीसी दे रखा है। अब सीसी को बच्चों ml में दो, ये याद रखना कि 1 सीसी किसके बराबर होता है, ml। ये सब रिलेशन में आपको 11 में बता चुका हूँ। बच्चों देखो, अगर आपको डेंसिटी पता है, और आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है बिलियन, भार बटे आयतन, तो बच्चों आपको आयतन पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या आप भार नहीं निकाल सकते विलायक का, मास क्या हुआ, भार हुआ ना, तो भार बराबर क्या हो जाएगा, D इंटू बी। अब D आपको दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, मैंने इसको पर ml में रख दिया क्योंकि 1 cc 1 ml के बराबर होता है बच्चों, इंटू भी कितना है 1000 ml, ml से ml कैंसिल हो गया, तो कितना हो गए 1200 ग्राम, ठीक है। W कितना आ गया, विलायक का बाहर आ गया 1200 ग्राम। अच्छा, ये आपने यहाँ से निकाला, आयतन आपको पता था, और क्या पता है बच्चों आपको, ऊपर से मोल पता है, किसके, विलेय के मोल कितने हैं, 2, तो विलेय के मोल रख दिया आपने 2, ठीक है बच्चों। विलायक का बाहर मिल गया, विलेय के मोल निकल गए। जो जिस टेबल में जो चीज़ आपको मिला वो उसको करते जाओ बच्चों। अगर आपको मोल पता है ना, तो आप विलेय का बाहर भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, देखो मोल पता है, और आपको मोलर मास किसका है, विलेय का क्या है, यूरिया है, आपको पता है विलेय क्या है, यूरिया। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60, अभी पीछे बताया था मैंने। तो बच्चों मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, W बटे मोलर मास। तो क्या आप विलेय का बाहर नहीं निकाल सकते, W बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू मोलर मास, ठीक है। तो मोल आपको पता है 2, और 60 कितना है, मोलर मास कितना हो गया 120 ग्राम।
बच्चों जब आपको विलेय का बाहर मिल गया, बिलियन का बाहर मिल गया, तो क्या आप विलाय का बाहर नहीं निकाल सकते? विलाय का बाहर कैसे निकालोगे? बिलियन का बाहर माइनस विलेय का बाहर। तो 1200 माइनस 120 कितना आ गया? 1080 ग्राम। ठीक है, ये टेबल मैंने थोड़ी छोटी बना दी थी, आप थोड़ा इसको बढ़ा देना, मैंने पहले टेबल बना दी थी। ठीक, तो कितना आ गया? 1080 ग्राम। तो WkG बराबर, अगर हम इसको किलोग्राम में निकालें, क्योंकि हम क्या निकालेंगे बच्चों? मोललता। और मोललता में हम क्या चाहिए? विलायक का बाहर चाहिए किलोग्राम, तो इसको केजी में बदल दो। 1080 ग्राम को 1000 से भाग कर दो तो केजी में आ गया, बस। अब आपको रिलेशन नहीं याद रखने की मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है। अब सीधे क्या करना है आपने? मोललता की परिभाषा जो आपको पता है, ठीक, मोललता का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक, कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो बच्चों विलेय के मोल कितने हैं? 2। विलायक का बाहर कितना है? W, या निकाला आपने। 1080 बटे 1000 आएगा, तो 1000 का चले जाएगा ऊपर, तो 2000 बटे 1080, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों 200 बटे 108। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.85 मोलर स्मॉल एम लिखो, या मोल पर केजी लिखोगे बच्चों यूनिट, तो ये मोलर तो निकल गई। अब एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सब चीज़ निकाल देंगे। इसके बाद बच्चों आप किताब में जितने भी क्वेश्चन होंगे डेंसिटी से रिलेटेड, जिसमें निकालना है मोलरता दे रखी है, नॉर्मलता निकालनी है, नॉर्मलता दे रखी है, मोलरता निकालनी है, ठीक है, या फिर आप पे स्ट्रेंथ निकालनी है, या फिर मोललता निकालनी है, या फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप सारे इस मेथड से कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 4% द्रव्य, 4 क्या है? ठीक, 4% लिखा है, द्रव्यमान प्रतिशत है। NaOH तथा जल का 1 बिलियन तैयार किया गया तथा बिलियन का घनत्व कितना दे रखा है? 1.5 ग्राम पर cc। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है और क्षमता ज्ञात करनी है। मैंने सारे इसी क्वेश्चन में कर दिए बच्चों। ठीक है, इसका मतलब मैंने इसको द्रव्यमान प्रतिशत लिखा है, ठीक, इंग्लिश में भी इसको समझ लें। 4% W/W सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्लस H2 इज प्रिपेयर्ड इफ द डेंसिटी इतनी, द फाइंड आउट मोलरता, नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन, ठीक, मोललता, स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी आपने वैसे 3 टेबल बनानी है जैसे आपने ऊपर बनाई थी। ठीक, विलेय, विलायक और बिलियन। ठीक है, विलेय आपको क्या है? NaOH, विलायक क्या है? वाटर, और बिलियन दोनों का मिक्सचर। अब आपको पूछा है बच्चों 4%। 4% का मतलब क्या समझे? मैंने बोला था द्रव्यमान प्रतिशत है, तो विलेय कितना हुआ? 4। विलेय का बाहर बटे बिलियन का बाहर कितना? 100 ग्राम में। तो बिलियन का बाहर बच्चों कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, ये 100 ग्राम कहाँ से आया? बिलियन का बाहर। प्रतिशत का मतलब ये तो बोला, हमने बोला था कि आपको मानना पड़ेगा, तो कितना मानना पड़ेगा? बिलियन का बाहर 100 ग्राम। 100 ग्राम है बच्चों बिलियन का बाहर, और विलेय का बाहर कितना है बच्चों? 4 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ हमको पता है, दे रखी है क्वेश्चन में। अब बच्चों डेंसिटी बराबर भार बटे आयतन होता है। डेंसिटी हमको दे रखी है 1.5 ग्राम पर cc दे रखा है, तो 1 cc आप निकाल सकते हो। 1 cc किसके बराबर होता है? 1 ml। तो मैंने इसको डायरेक्ट रख दिया 1.5 ग्राम पर ml। जब बच्चों आपको भार दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, तो क्या आप आयतन नहीं निकाल सकते? बिलियन का निकाल सकते हैं। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? W बटे डेंसिटी। तो बिलियन का बाहर दे रखा 100 ग्राम, ठीक, और डेंसिटी 1.5 ग्राम, ठीक है, पर ml, और ml ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 1000 बटे 15 ml। तो भी लीटर में अगर ml में आए, लीटर में क्या आ जाएगा बच्चों? 1 बटे 15। ठीक है, 1 बटे 15 लीटर में कन्वर्ट कर दो ना इसको। ठीक है, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बटे 15 लीटर। तो बिलियन का आयतन आपको मिल गया बच्चों। अब आपको सोचो, जब विलेय का बाहर आपको पता है, और विलेय का मोलर मास आपको ज्ञात है, NaOH का मोलर मास आप ज्ञात है ना, 40 होता है, तो मोल नहीं निकाल सकते आप विलेय के? निकाल सकते हो यहाँ से। तो मोल कितना होगा? विलेय का बाहर 4 ग्राम बटे अणुभार, 4 बटे 4 कितना है? 1 बटे 10। ठीक है बच्चों, अच्छा, जब आपके पास विलेय का बाहर था 4 ग्राम और बिलियन का बाहर था 100 ग्राम, तो विलायक का बाहर नहीं निकाल सकते आप? डबल, अरे 100 माइनस 4 कितना हो गया? 96 ग्राम। और डबल अगर इसको केजी में बदल दो, 96 बटे 1000 केजी, तो आपने डबल इसका भी निकाल दिया केजी में। अगर आपसे पूछे कोई वाटर के मोल कितने होंगे बच्चों, तो वाटर के मोल नहीं निकाल सकते आप। बाहर आपको 96 ग्राम दे रखा है, और अणुभार कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम। तो 96 बटे 18 बच्चों, तो इसके भी मोल निकल गए।
इसके भी मोल निकल गए। तो अब सारा डाटा हमारे पास मिल गया है, बिलियन का भी मिल गया, बिलियन का भी बिलायक का भी मिल गया और बिलियन का भी मिल गया। आप क्वेश्चन करते जाओ। मोलर तब बराबर क्या होता है? मोलर तब बराबर क्या होता है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिलियन के मोलों की संख्या। 1 लीटर बिलियन, बिलियन का आयतन कितना आया? 1/15 लीटर। बिलियन के मोल कितने? 1/10। तो मैं रख दिया 1/10 बटे 1/15, तो 15/10 सॉल्व करोगे n.5 मोलर निकल गए। एक मोललता बराबर क्या होती है बच्चों? बिलियन के मोल कितने पर केजी विलायक में? बिलियन के मोल 1/10 और WK 96/1000। तो ये कितना आ जाएगा? 100/96। तो आप इसको सॉल्व करके निकाल देना कितना आ रहा है। NaOH मोल फ्रैक्शन निकालने बच्चों। अब देखो यहाँ मोल फ्रैक्शन पूछा गया। अब आपको ये नहीं बोला गया कि मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिया ना हो तो आपने सिर्फ बिलियन के निकालने, या फिर वो क्वेश्चन में बोले कि बिलियन के निकालने बिलायक के निकालने, तो आप जिसके भी हो जाओ उसके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे NaOH के निकालने। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जाए बराबर NaOH के मोल बटे NaOH प्लस H2O के मोल। तो बच्चों 1/10 बटे 1/10 NaOH के मोल प्लस 96/18 इसके मोल है वाटर के। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। चौथा बच्चों नॉर्मल मोलर था हमें संबंध पता है तो हम डायरेक्ट निकाल दें। नॉर्मल क्या होता है? मोलर था इंटू एन फैक्टर। मोलर था बच्चों 1.5 अभी निकालिए आपने, ठीक। एन फैक्टर कितना होता है NaOH का? 1, अरे 1 OH देगा तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1, तो 1.5 नॉर्मल। तो जितनी बच्चों इसकी मोलरता है उतनी इसकी नॉर्मलता भी है। क्षमता बराबर क्या होता है? मोलरता इंटू मोलर मास। मोलरता आपको पता है 1.5 और मोलर मास कितना होता है NaOH का? 40, तो 60 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ पे आ गया। तो देखो बच्चों इससे हम सारे निकाल सकते हैं, आपको कोई संबंध याद नहीं रखना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपने जो अभी ऊपर से किए इनको 1-2 बार देखें, प्रैक्टिस करें और अपने आप किताब में जो क्वेश्चन दे रखे हैं डेंसिटी से रिलेटेड, अगर इससे आपने समझ गए तो आप हर चीज़ निकाल सकते हो इससे, ठीक। इसमें ना कोई रिलेशन याद करना है, बस आप टेबल के माध्यम से करना है सॉल्व। आपने सब चीज़ निकाल दी, आप चाहो इनको सेपरेट कर लो अलग अलग, जो जिस कॉलम में है वही निकालना है, ठीक। आए हो बच्चों आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और जो आपकी क्वेरी हो आपको पूछते रहें, ठीक। और आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें मात्रक जो आप लिख रहे हो उनकी यूनिट क्या है वो सही से लिखें, ठीक। वैल्यू प्रॉपर ढंग से पुटअप करें। मैं देख रहा था न्यूमेरिकल में गर्ल्स थोड़ा शॉर्टकट अपना रही थी, शॉर्टकट अपनाएं, मात्रक सही रखें तो आपकी मात्रक भी सही से निकलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।